अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपसे मैंने हिसाब बराबर करना। किस चीज़ का? आप मुझे बताएं, आपने मेरी छेड़ बनाई हुई है, आप रोज अपने मेरी तरह के कपड़े पहन आती हैं। मैं बड़ा सोच के निकालता हूँ कि आज मैं ये पहनूंगा, तो ताकि फिर और मुझे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं इस पे। ये तो मैं भी इस चीज़ से बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या ये होता आप है। रमजान से कर मैं रही हैं, मेरे साथ रमजान में भी यही करती थी आप, हालांकि रोज नहीं, आप मुझे ब्लेम ना दें। मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो खुद घर से ऐसे ही तैयार होके आती हूँ, तो अब तो मैं इत्तेफाक भी हुआ हुआ तैयार ही होता होके है। आता हूँ ना कि अपना ये वही जो कह है रही हूँ ना, ये इत्तेफाक जो है वो लोगों को यकीन नहीं आता कि ये इत्तेफाक ही है। नहीं नहीं, और मैं मुझे हम तो खुद नहीं अजीब यकीन अजीब आ रहा अजीब होता। अजीब मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। आज मैं प्लान करके आया, मैंने कहा कल मरियम ने काले कपड़े पहने हुए थे, तो आज तो काले नहीं पहने होंगे, तो काले चले। मुझे लगता है ये अजमल साहब से हमें पूछना पड़ेगा कि क्या सीन है, कोई उन्होंने सितारों का कुछ बता देना, होगा। उन्होंने कुछ और बता देना, वो और मसला पड़ जाएगा, रहने दे यार। अच्छा चलिए, हमारे पास जो है आज अच्छी खबरें हैं काफ़ी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस की जो वबा है, वो उसकी जो ज़ोर है वो पाकिस्तान में टूट गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी रोज़ाना अमवात जो हैं वो 158 से अब 23 पर आ गई हैं। और जो डेली केसेस हैं वो 6800 से कल 20 थी। अच्छा, और डेली केसेस जो हैं वो 6800 से 936 पर आ गए। तो आपको क्या लगता है कि अब इंशाल्लाह हम देखें, बहुत असल में अल्लाह का करम है हमारे ऊपर। हमारी अभी तक भी 6000 से कम अमवात हैं। ठीक है, वैसे तो जहाँ पे ऐसा सानिया हो जाए वहाँ पे क़यामत सुगरा हो जाती है, लेकिन यह है कि दुनिया के जब बाकी ममालिक को हम देखते हैं तो ये बड़ी कम तादाद है, 5800 कुछ है। और अभी भी मैं आज देख रहा था तो 1259 के करीब लोग हैं जिनकी क्रिटिकल कंडीशंस हैं। अच्छा, उसमें बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटिक भी होते हैं, जो हार्ट पेशेंट भी होते हैं, जो किडनी फेलियर के भी पेशेंट होते हैं। अच्छा, हमने देखा है कि जो वेंटिलेटर पे जाते हैं ना, उनका रिकवरी रेट सिर्फ 2% है, यही 2% है, बहुत कम। तो पाकिस्तान में 2.5 लाख के करीब लोग रिकवर भी हो चुके हैं, मेरे अपने घर में हुए हैं लोग रिकवर। तो अल्लाह का बड़ा करम है उस लिहाज से। अब ये जो 1200 है ना जो क्रिटिकल कंडीशन में है, इनके ऊपर मुझे दिल मेरा धड़कता है कि ये ज़रा ठीक होना शुरू हो जाए। तो और फिर अगर ईद तक हमारा, और ईद के बाद 3 दिन तक अगर लॉकडाउन अच्छी तरह रहा तो बहुत ही बेहतर चांसेस हो सकते हैं। लोगों में अवेयरनेस हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास कसूर से एक फैमिली आई हुई थी, पुलिस ज्यादती का केस था, तो वो माँ बाप बच्चे सारे जो मिलकर आए थे उनकी कंप्लेंट करने। तो मैं देख रहा था कि सब ने मास्क पहने हुए थे और गैप्स में ज़रा बैठ रहे थे। तो इसका मतलब है कि हमारे गाँवों में भी और छोटे शहरों में भी लोगों को एक अवेयरनेस हो गई है कि हमने अपना बचाव करना है। और ये अवेयरनेस जो है यही शायद इस फिगर का बायस है जो आप कह रही है। तो इसका अगर आपने किसी को क्रेडिट देना है तो वो तमाम लोगों को क्रेडिट देना है कि जो बचाव के साथ साथ निकल भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी SOPs को भी देख रहे हैं। और जहाँ SOPs को नहीं मेंटेन किया जा रहा वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। असद उमर ने इससे मुतल्लिक जो है थोड़ा सा इशारा दिया है कि ईद के बाद जो है शादी हॉल्स और होटल्स खोलने का, तो आपको लगता है कि फैसला ठीक होगा? देखिए, अगर तब तक उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया तो फिर ठीक होगा, लेकिन रेस्टोरेंट्स तो खुल सकते हैं। रेस्टोरेंट्स तो इसलिए खुल सकते हैं कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जा सकती है। आप कह दें कि अच्छा जी 50 लोगों का तुमने हॉल है तो इसमें 25 लोग बैठेंगे, मिनिमम 3 फुट का गैप होगा, खाना खाते वक्त मास्क उतारेंगे, वैसे पहनेंगे, फिर वट एवर जो भी है सैनिटाइज कर लें हाथों को। शादी हॉल्स पे ज़रा सा ट्रिकी होगा क्योंकि शादी हॉल्स पे उनको बड़ी सख्त SOPs जो है उनको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी तो है। बड़े शादी हॉल्स तो कर लेंगे। जो छोटे शादी हॉल्स होते हैं ना, जो करते ही छोटे गैदरिंग्स को हैं, उनको बेचारों को ज़रा प्रॉब्लम होगी। लेकिन इवेंचुअली अब ये करना है, यानी इसके या जान है या अपना बीमारी है, तो अब फैसला तो हमने करना है। इमरान खान ने पेट्रोल बहरान तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी है, तो आपको लगता है कि ये और मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने का भी वो किया है कि इसको पहुँचाना है, तो ये पहुँचेगा? इसमें कमीशन की ज़रूरत ही नहीं है, कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 कंपनियाँ पाकिस्तान में जो पेट्रोल देती हैं, उनमें सबसे बड़ा शेयर जो है वो PSO का है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। वो हुकूमत की सरकारी कंपनी है, उठा लें उनके MD वगैरह को, पकड़ लें उनको,
और जो 4 कंपनियां जो हैं वो शेल और बाकी उन सब के बंदों को 4 बंदे होंगे उनको उठा ले, अभी पता चल जाएगा। कमीशन की क्या ज़रूरत है? देखें जब कमीशन बनता है ना तो फिर मट्टी डालने का काम होता है। हमें अपने कमीशन पे एतबार नहीं है। वो हमूद रहमान कमीशन से शुरू होता है, फॉल ऑफ ढाका से, और आज तक कमीशन ही बन जाते हैं हर चीज़ के। और फिर कमीशन की सिफारिशात, जैसे बाकिर नकवी का कमीशन था मॉडल टाउन के ऊपर, उनकी जो सिफारिशात है जब उसे अमल दरामद ही नहीं होना तो फिर उस कमीशन की इफादियत क्या, सिर्फ लोगों की आंखों में मट्टी और धूल झोंकना है ना। तो मुझे नहीं कोई उम्मीद इससे उम्मीद आपको कोई नज़र नहीं आ रही। ये बताएं कि अपोजिशन जो है वो एक्टिव हो गई है फिर से। बिलावल जो है वो मौलाना फजल रहमान से और शहबाज शरीफ से मीटिंग कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि अपोजिशन चाह क्या रही है अब आने वाले दिनों में? देखिए, बिलावल का जो मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम वगैरह का तो हमें बड़ा क्लियर पता ना कि वो तो हुकूमत उड़ाना चाहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मौलाना फजल रहमान का कोई शक नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, उसमें भी कोई किसी सबको पता है। बिलावल साहब का ये प्रॉब्लम है कि कराची में हालिया जो हालतें हुई हैं बारिशों की और अभी कुर्बानी के वक्त जो होनी है, इनकी गवर्नमेंट बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। वहाँ हाँ भुट्टो तो ज़िंदा है लेकिन बाकी लोग मर रहे हैं और सिसक के मर रहे हैं। तो बिलावल को कोई फौरी तौर पे ऐसी कैंपेन करनी है कि इनकी जो बैड गवर्नेंस की जो दास्तानें अब लोगों की ज़ुबान ज़द आम है वो किसी तरह ख़त्म हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि ईद के बाद हमें वो जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी, ऑपोजिशन के हाथ भी प्रॉब्लम होंगी, और फौरी तौर पे आपका मुहर्रम शुरू हो रहा है। मुहर्रम ट्रेडिशनली हमारा एक ट्रबल पीरियड होता है जिसमें फ़िरका वारियत और इसके फसादात होते हैं। अब मुहर्रम में अगर तो हमारे अहले तशरीफ़ भाई बहन जो हैं वो अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते तो वो एक और प्रॉब्लम है, और वो करते हैं। और इधर से एक बिल पास हुआ है पंजाब असम्बली से, उसके ऊपर अगर रिएक्शन होता है जो कि अब आना शुरू हो गया सोशल मीडिया पर, तो मैंने देखा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में देखता ही नहीं तो मुझे नहीं पता। तो वो जो है ना, मुझे ये डर लगता है कि कहीं खुदा ना खास्ता ये भड़क ना उठे। तो ये अगले 15-20 दिन जो हैं पाकिस्तान में बहुत ही क्रिटिकल है, और इन पे बड़ा केयरफुल होके ना सिर्फ लोगों को रहना पड़ेगा, रहनुमाओं को, बल्कि हम मीडिया वालों पे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि हम जो रिपोर्टिंग करें वो बड़ा सोच समझ के करें, ऐसे ना कर दें कि उससे खुदा न खास्ता कोई आग भड़क उठे। हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि हम झूठ बोलें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम शायद पूरा सच ना बोलें, या ऐसा वक्त आ रहा है क्योंकि अगर हमारे बयानात से और ख़बरें देने से फ़िरका वारियत फैले या कोई एक शख्स भी मारा जाए तो फिर हम गुनहगार हुए, उसकी जिम्मेदारी आती है, सब पे आती है। फिर दूसरा बिलावल का जो मसला है ना, वो बिलावल भी मरियम भी ये हैं अब्बू बचाओ मुहिम पे, अब्बू बचाओ तहरीक चल रही है कि किसी तरह नैब को डिसबैंड कर दें। अच्छा, ये मैं आपको गारंटी से आज बता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि इमरान खान अपनी हुकूमत ख़त्म करवा लेगा, नैब नहीं ख़त्म करेगा। मेरी मैं कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान का जो पूरा पॉलिटिकल करियर है 22 साल का, वो एहतसाब के इर्द गिर्द घूमता है। अगर वो नैब को हटा देता है तो फिर तो इमरान खान की कोई बात कोई नहीं मानेगा। उनकी तो हाँ, फॉलोइंग नैब में तब्दीलियाँ हो सकती हैं, उसकी प्रोसिक्यूशन के तरीके तब्दील हो सकते हैं। नैब के जो तरीक़ाकार है कि जी नैब लोगों को पकड़ लेता है, 9-9 महीने अंदर रखता है और फिर रेफरेंस ही फाइल हो सकता है, ये बहुत ही काबिल एतराज़ बातें हैं। इन चीज़ों के ऊपर जो है चेक्स होने चाहिए, नज़रसानी होनी चाहिए, रिविज़िट होना चाहिए। नैब ख़त्म तो नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज़ है। एक गवादर पोर्ट पे पहली अफ़गान ट्रेड ट्रांजिट जो है वो स्टार्ट हो गई है, और आने वाले दिनों में मज़ीद कंसाइनमेंट्स की भी उम्मीद है। तो ये जो है एक सीपैक एक ख्वाब था और वो अब हकीकत में बदल गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो ऐसा बहुत खुश होऊंगा, आपने बहुत अच्छी खबर दी है। सीपैक जो है ये पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे रीजन की लाइफ लाइन है। और देखिए, हम 1 महीने से 1.5 महीने से हम लोग ना अपने जो यूट्यूब के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हमने उसमें चाइना और अमेरिका को बड़ा कवर किया, स्पेशली पोस्ट कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड जो है ना, बड़ा हुआ है कि उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उसने उसकी काउंसलेट बंद की, उसने उसकी काउंसलेट बंद की। तो जहाँ इसमें डिप्रेशन है ना, वहाँ इसमें सिल्वर लाइनिंग भी, अच्छी खबर भी है कि
दुनिया का हर जो दानिश्वर था ना वो इस बात पे कन्विंस था कि सिंगल सोलो सुपर पावर जो है ना वो सही नहीं है दुनिया के लिए, उसका भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो अब लग ये रहा है कि कुदरती तौर पे एक दूसरी सुपर पावर जो है वो ऊपर आ गई है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क को लें, IMF की अगर हम बात नहीं मानते तो हमारी वो हर चीज़ अंगूठे लगा के हमें गर्दन के ऊपर हमारी सांस रोक देते हैं। हमें अगर $1 बिलियन एड मिल रही है, ये $2 बिलियन एड मिल रही है, तो वो भी टाइड है कि जी ये इधर ख़वातीन को देनी है, ये इधर इनको देनी है, ये इनको देनी है। वो एड आप अपनी तरफ से इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। जब CPEC बनता है या गवादर पे ट्रांजिट ट्रेड शुरू होता है तो फिर जो इनकम होती है फिर हम लोगों के ऊपर जेन्युइन लगा सकते हैं। एक तो CPEC से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है और उसकी इनकम जो है उसके लिए हमें IMF और वर्ल्ड बैंक और बाकी मालियाती इदारे, पेरिस क्लब जैसे जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई है। और मैं आपको बताऊं कि अगर गवादर पूरा खुल जाए और ऑपरेशनल हो जाए तो इतना उसका पोटेंशियल है कि पाकिस्तान में किसी को नौकरी की ज़रूरत नहीं है, उसके काम जो के पैसे, जो तनख्वाह जो के पैसे, वो वैसे ही उसको मिल सकते हैं। सिर्फ राहदारी में हमें इतना मिलना है। मतलब कि ये हमारे लिए एक बहुत ये बड़ी अपने मियां को खबर क्या है। कहिए ना, कहना जॉब छोड़ दें, लेकिन उसका मतलब है बिल्कुल ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो जुलाई के एंड से बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डबल होने के हैं 2 बिलियन से 3.5 बिलियन। और जो हमारे वर्कर्स की, बाहर के जो वर्कर्स हैं हमारे, उनकी रेमिटेंसेस भी 2 बिलियन के करीब आने की। मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की बातों को आई टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मुझे हफीज शेख की बातों पर यकीन नहीं है। मेरे ख्याल में काफ़ी वो गलत बातें भी करते हैं, काफ़ी गलत बयानी भी करते हैं। उसकी एक वजह यह है कि हफीज शेख पाकिस्तानी आई नहीं, ना उनको पाकिस्तान में रहना है। वो एक सूटकेस के साथ आए हैं और बगैर सूटकेस के वो चले जाएंगे, ठीक है ना। और ना जिसके बीवी बच्चे यहाँ पे ना हो, जिसके घर यहाँ पे ना हो, जिसके काम यहाँ पे ना हो, दफ्तर यहाँ पे ना हो, वो पाकिस्तान का, मैं उसको, मेरा एक क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर। हफीज शेख फेसबुक, ट्विटर और मीडिया की हद तक बातें करते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि बड़े इन्होंने नारे मारे थे कि जी हमने कोविड से निपटने के लिए बैंक्स को कहा है, स्टेट बैंक ने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि कोई कंपनी अपने मुलाजमीन ना निकाले और हम उनको 3-3 महीने की तनख्वाहें जो है वो ज़ीरो इंटरेस्ट पे या बड़े लो इंटरेस्ट पे देंगे ताकि वो उस 3 महीने को गुजार लें। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि 5 महीने हो गए, 4 बैंकों से मुझे अभी तक वो लोन नहीं मिला अप्लाई करने के बावजूद इस दफ्तर के लिए, आप लोगों के लिए, सारों के लिए, सारों की पेज देने के लिए। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह निकाला नहीं किसी को, लेकिन मैं अगर मैं निकाल दूं तो हफीज शेख झूठा पड़ेगा ना। और वो सारे बैंकों का एक है कि मजे की बात है, जवाब भी नहीं देते, मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं है ना वो, ताकि इन राइटिंग रिस्पॉन्स जो ना कोई कोर्ट नहीं जा सकता, कोई अपना कह नहीं सकता स्टेट बैंक ने ये कहा, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। फिर वो कहते नहीं आप कोलेटरल रख दें। अच्छा, मुझे 30 लाख रुपये उधार चाहिए, उसके लिए मैं 6 करोड़ का घर को वो कोलेटरल रख दूँ। तो मैंने कहा नहीं, मेरी ज़मीन है गवादर में 4 मरले की है, तो वो उसको रख ले वहाँ पे। नहीं गवादर को हम नहीं मानते। आप नहीं मानते क्यों? पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो, पाकिस्तान का कोलेटरल नहीं सर, हम सिर्फ रेगुलर हाउसिंग स्कीम्स जो है ना उनके अंदर के रोक रखेंगे। ये किस किस्म की बैंकिंग हो रही है? ये सिर्फ उन लोगों को पैसे देने के लिए रखे हुए इन्होंने जिनके शुगर मिली हैं, जिनके टेक्सटाइल मिले हैं, जिनकी सीमेंट मिले हैं, जिन्होंने उनको खिलाना भी होता है, जिन्होंने उनको ट्रिप्स भी लगवाने होते हैं, जिन्होंने हफीज शेख जैसों की मुठियाँ भी गर्म करनी होती हैं। हफीज शेख और रज़ाक दाऊद जो है ना इस मुल्क के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है। सॉरी, मैं नहीं उनको अच्छी न्यूज़ समझता। रज़ाक दाऊद का अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है और वो बार बार नज़र आता है। आप ऑटो इंडस्ट्री में देख लें, आप और जगहों पे देख लें, यानी वो जब उनकी कंपनी अगर मेजर ठेकों के लिए बिड करेगी तो मैं क्या कहूँगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये इमरान खान को बहुत सीरियसली इन दोनों को देखना पड़ेगा कि इन दोनों की जो सिंपथीज़ हैं और इन दोनों की लॉयल्टी जो है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ है कि कहीं और है। हफीज़ शेख का तो मैं यकीन से कह सकता हूँ उसकी यहाँ पे नहीं है, वो IMF का आदमी है। बिल्कुल ठीक है, यहीं पे हम अपने प्रोग्राम का एंड करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।